जैसे ही चंद्रमा ने घने जंगल पर अपनी हल्की चमक बिखेरी, राजा विक्रमादित्य उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज जंगल के फर्श पर बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी। हवा रहस्य से भरी हुई थी। पत्तों की सरसराहट रात के रहस्यों को फुसफुसा रही थी। लेकिन विक्रमादित्य अकेले नहीं थे। उसके कंधों पर बेताल बैठा था, वह वर्णक्रमीय आकृति जो उसका बोझ और उसका मार्गदर्शक दोनों बन गया था। बेताल की आवाज, धीमी लेकिन भयावह, ने चुप्पी तोड़ दी। हे शक्तिशाली राजा, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लालच की, मुक्ति की और धन के सही अर्थ की। अच्छा सुनो, क्योंकि इस कहानी के भीतर एक पहेली छिपी हुई है और हमेशा की तरह अगर तुम ऋषि के निवास पर पहुंचने से पहले बोलोगे तो मैं एक बार फिर बच जाऊंगा। यहां से कुछ ही दूरी पर एक हलचल भरे कस्बे में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका नाम देश के हर कोने में जाना जाता था क्योंकि उसके पास बेहिसाब धन था। उसका खजाना सोने से भरा हुआ था। उसके घर बेहतरीन रेशम से सजाए गए थे और फिर भी उसका दिल उन पत्थरों की तरह ठंडा था जिन पर वह चलता था। धनराज लालच से ग्रस्त व्यक्ति था। कोई भी धन संपत्ति उसकी अधिक पाने की अतृप्त भूख को संतुष्ट नहीं कर सकती थी। गरीबों और जरूरतमंदों की पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंची क्योंकि वह अपने धन से चिपका हुआ था, यह विश्वास करते हुए कि एक भी सिक्का देने से वह कमजोर हो जाएगा। दिन ब दिन धनराज ने अपने खजाने को गिना। सोने का प्रत्येक टुकड़ा उसकी सफलता का प्रमाण था। लेकिन उनकी भव्य हवेली के बाहर जीवन बहुत कम दयालु था। गांव के लोगों ने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। मदद के लिए उनकी अपील को उस व्यक्ति ने नजरअंदाज कर दिया जो उनके जीवन को बदलने की शक्ति रखता था। धनराज उपहास करता, मैंने जो कमाया है उसे मैं क्यों दूं? एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, धनराज के घर के हॉल में एक दस्तक गूंज उठी। उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा समय के कारण खराब हो गया था। भिखारी ने विनती की, कृपया दया करें, मैं बस एक टुकड़ा भोजन और आराम करने की जगह चाहता हूँ। लेकिन धनराज की आंखें तिरस्कार से झुक गईं। चले जाओ बूढ़े आदमी, मेरे पास यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है। भिखारी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मुड़ गया। लेकिन इतना कहने से पहले नहीं, याद रखें हे धनवान कि जो कुछ पृथ्वी से लिया गया है वह एक दिन उसी में वापस मिल जाएगा। और इसके साथ ही भिखारी रात में गायब हो गया और धनराज को उसके रहस्यमय शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रात धनराज को एक सपना आया। उसके सामने एक अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ था। उसकी रेत सूरज के नीचे गर्म जल रही थी। उसके चारों ओर उसका सोना और गहने बिखरे पड़े थे। लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उनसे न तो अपनी प्यास बुझा सका और न ही अपनी भूख मिटा सका। वह पसीने से लथपथ हो उठा और पाया कि उसका दुस्वप्न हकीकत बन गया था। उसका खजाना जो कभी धन की आशा से चमकता था, बेकार पत्थरों के ढेर में बदल गया था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ इकट्ठा किया था वह सब खत्म हो गया, तो उसकी वेदना की चीखें खाली हॉल में भर गईं। हताश और भयभीत धनराज भिखारी की तलाश में शहर में घूमता रहा। कई दिनों के बाद उसने बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे बैठे देखा। कृपया दया करें, धनराज ने विनती की। मैंने सब कुछ खो दिया है।
मुझे बताओ कि मैं इस श्राप को कैसे समाप्त कर सकता हूँ। भिखारी ने उसकी ओर दया से देखा और धीरे से बोला, तुम्हारा धन कभी तुम्हारे पास रखने लायक नहीं था धनराज। यह साझा करने लायक एक उपहार था। अभिशाप को तोड़ने के लिए आपको जो कुछ भी आपके पास बचा है उसे देना होगा और तभी आप मुक्त होंगे। भारी मन से धनराज घर लौट आया। उसने अपना आखिरी कीमती सामान इकट्ठा किया, कुछ चांदी, कुछ बढ़िया कपड़े, और उन्हें ग्रामीणों के बीच बांटना शुरू कर दिया। पहले तो वे झिझक रहे थे, उसके इरादों पर संदेह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके कार्यों में ईमानदारी देखी, उन्होंने उसके उपहार स्वीकार कर लिए। और जैसे जैसे उदारता का प्रत्येक कार्य किया गया, धनराज को श्राप का भार कम होता हुआ महसूस हुआ। उसका धन धीरे धीरे वापस आ गया, लेकिन अब उसे इसका असली उद्देश्य समझ में आया। अब उसने इसे संग्रहित नहीं किया, इसके बजाय उसने इसका उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया, और ऐसा करने में उसे सोने से भी कहीं अधिक बड़ी संपत्ति मिली। जब बेताल पहेली बना रहा था तो उसकी आवाज पेड़ों से गूंज रही थी। मुझे बताओ, हे राजा, क्या धनराज का दान वास्तव में निस्वार्थ था, या यह केवल उसके धन को पुनः प्राप्त करने का एक साधन था? क्या वह एक उदार व्यक्ति था, या केवल स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित एक आत्मा थी? जब विक्रमादित्य इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे तो जंगल अपनी सांसें थामने लगा। आखिरकार वह बोला। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त थी। हालांकि धनराज के कार्य शुरू में डर से प्रेरित थे, उन्होंने अपनी यात्रा के माध्यम से उदारता का मूल्य सीखा। सच्ची उदारता केवल देने में नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन में है। धनराज का हृदय परिवर्तन हो गया और उसमें उसकी उदारता वास्तविक थी। उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल ने एक धीमी हंसी छोड़ी और विक्रमादित्य को एक बार फिर पीछा करने के लिए छोड़कर अपने पेड़ पर वापस चला गया। और इसलिए राजा ने अपनी खोज जारी रखी। प्रत्येक कहानी उसे उस ज्ञान के करीब लाती थी जो वह चाहता था, लेकिन प्रत्येक उत्तर के साथ चुनौती और भी बड़ी हो गई। तो दोस्तों, अगला एपिसोड शापित राजकुमार और बलि का मेमना देखना न भूलें, जिसका प्रीमियर अगले रविवार सुबह 10 बजे होगा। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बेताल की एक और रहस्यमय कहानी का सामना कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको लालची व्यापारी की कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हम आपसे अगले रविवार को मिलेंगे।